इंसेप्शन फिल्म की कहानी की शुरुआत एक बूढ़े आदमी को समुद्र के किनारे बेहोश पड़े दिखाने से होती है। उसका नाम कॉब कॉब है। दो गार्ड आते हैं और उसे अपने साथ साइटो साइटो के पास ले जाते हैं। गार्ड अपने बॉस साइटो को एक बंदूक और एक लट्टू देते हैं जो उन्हें कॉब के पास से मिला है। साइटो उस लट्टू को देखकर कहता है कि यह लट्टू एक ऐसे इंसान के पास था जिसे वह सालों पहले जानता था और उसका कई सालों से इंतजार कर रहा था। इसके बाद वह लट्टू को घुमा देता है जिससे कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। यहां कॉब और साइटो दोनों को युवा दिखाया जाता है। साइटो कॉब के दिमाग से कुछ रहस्य चुराना चाहता है। असल में ये दोनों सपनों की दुनिया में होते हैं। साइटो को पता होता है कि वे सपनों की दुनिया में हैं। कॉब को अपनी जान बचाने के लिए सीधे जागना पड़ता है। ट्रेन में उसके साथी भी उसके साथ होते हैं। जब साइटो जागने से पहले चला जाता है तो वे सब भी चले जाते हैं। कुछ देर बाद साइटो उन्हें अपने पास बुलाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। असल में मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था। साइटो कॉब से कहता है कि उसे एक बड़े बिजनेसमैन के दिमाग में एक विचार डालना है ताकि वह अपने पिता के बिजनेस को आगे न बढ़ाए और उसकी कंपनी बिखर जाए। साइटो की कंपनी दुनिया की नंबर 1 बन जाए। कॉब, जो अपने बच्चों के पास वापस जाना चाहता है, उसकी बात मान लेता है। साइटो कॉब से लिए वे अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। उनके उठने का एक समय होता है। यदि सपनों की दुनिया में किसी की मौत हो जाती है तो वह समय से पहले उठ जाता है। कॉब का काम है कि वह सपनों की दुनिया में जाकर लोगों के राज चुराए, लेकिन उसे अब जो काम करना है वह उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसे एक बड़े बिजनेसमैन के दिमाग में यह बात डालनी है कि उसे अपने पिता के बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाना है बल्कि पूरी तरह से खत्म कर देना है ताकि साइटो की कंपनी दुनिया की नंबर 1 बन जाए। साइटो एक बहुत बड़ा आदमी है और वह कॉब पर उसकी पत्नी के मर्डर का इल्जाम हटवा सकता है। इसलिए कॉब एक टीम बनाना शुरू करता है। सबसे पहले वह अपने ससुर के पास जाता है जो कि एक प्रोफेसर हैं। वे उसे एक होनहार लड़की से मिलवाते हैं जो कि एक आर्किटेक्ट है। वह लड़की सपनों की दुनिया में अलग अलग संरचनाएं बनाती है जिससे कॉब बहुत प्रभावित होता है। कॉब की पत्नी मल मेरियन कॉटिलार्ड का सपनों की दुनिया में आना और उस आर्किटेक्ट को मारना महत्वपूर्ण है जिससे कोब को जागना पड़ता है और वह हकीकत की दुनिया में लौट आता है। कोब एक टीम बनाता है और बताता है कि उन्हें सपनों की दुनिया में 3 स्तरों पर जाना होगा। असली दुनिया में वे 10 घंटे सोएंगे जिससे उन्हें सपनों की दुनिया में 1 सप्ताह का समय मिलेगा। इस तरह वे बिजनेसमैन के दिमाग में यह विचार डाल सकते हैं कि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा। इसके बाद वे पहले स्तर पर फिर से सो जाते हैं और सपनों के दूसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। यहां पहले स्तर पर सोने का मतलब है कि दूसरे स्तर पर उन्हें 6 महीने का समय मिलेगा। इस दौरान वे बिजनेसमैन के दिमाग में यह विचार डालते हैं कि वह अपने दम पर कुछ बड़ा करेगा। दूसरे स्तर पर भी वे सो जाते हैं और तीसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। यहां उन्हें 10 साल का समय मिलता है जिसमें वे यकीन दिलाते हैं कि जो बिजनेसमैन के पिता ने किया वह ठीक नहीं था और वे नहीं चाहते कि उनका बेटा भी वैसा ही बने। असली दुनिया में वे 10 घंटे बिताएंगे, लेकिन सपनों की दुनिया में 10 साल बिताएंगे। सुरक्षा का सामना बिजनेसमैन की सुरक्षा टीम सपनों की दुनिया में भी होती है, जो कोब और उसकी टीम पर हमला करती है। कोब के साथी को गोली लग जाती है और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। कोब की टीम कहती है कि उन्हें साथी को मार देना चाहिए ताकि वह जाग सके, लेकिन कोब मना कर देता है। वह बताता है कि उन्होंने गहरी नींद की दवाओं का इस्तेमाल किया है और अगर यहां किसी की मौत हो गई तो वह हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तीसरे स्तर की यात्रा वे बिजनेसमैन को यकीन दिलाते हैं और उसे एक वैन में रखते हैं। वे उसे सुला देते हैं और खुद भी
सो जाते हैं, जिससे वे दूसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। यहां वे बिजनेसमैन को विश्वास दिलाते हैं कि वे उसके साथी हैं और यह सब एक सपनों की दुनिया है। बिजनेसमैन को कोब की बातों पर यकीन हो जाता है। वे तीसरे स्तर पर जाते हैं, जो एक बर्फीली जगह है जहां एक बड़ा घर होता है। तीसरे स्तर पर वे उस घर में घुसते हैं जहां चारों ओर सुरक्षा होती है। बिजनेसमैन के सामने एक बड़ा लॉकर आता है जिसमें वह एक कोड डालने वाला होता है। सपनों की दुनिया में कोब की पत्नी मल आ जाती है और बिजनेसमैन को गोली मार देती है, जिससे पूरा प्लान खराब हो जाता है। फ्लैशबैक कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां कोब की पत्नी जिंदा थी। कोब अपनी पत्नी के साथ सपनों की दुनिया में जाता था और वे एक ही रात में 50 साल जीते थे। कोब अपनी पत्नी के दिमाग में यह बात डाल देता है कि वह असली दुनिया में नहीं है, जिससे वह सपनों की दुनिया से जाग जाती है। असली दुनिया में लौटने के बाद भी उसे लगता है कि यह सपनों की दुनिया है। इसके बुरे वो खुद जाती है, जिसे कॉब को भी समझ आता है कि ये असलियत नहीं है। हकीकत वो है जहां आज भी उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए अपने दिमाग के उसका अवचेतन हिस्से मैं यहां आज भी पत्नी को जिंदा रखा होता है। वो तय करता है, वो वहां से हमेशा के लिए उसे निकाल देगा। सब के सब सपने के फर्स्ट लेवल में जाग जाते हैं। सिर्फ कॉब और सैथो नहीं जागते हैं। कॉब को यह एहसास होता है कि सैथो किसी ना किसी लेवल पर मैं मारा गाया होगा, इसलिए वह अपने लिम्बो में उसे ढूंढना शुरू कर देता है। कई सालों तक वह उसे यहां ढूंढता रहता है। एक दिन समुद्र के किनारे पड़ा होता है, तभी उसे दो गार्ड उठाकर सईतो के पास ले जाते हैं। हालांकि शुरुआत में कॉब उसे पहचान नहीं पाता है, लेकिन जल्दी ही उसे पहचान लेता है और कहता है कि तुमने मुझसे एक वादा किया था। दरअसल वह अपने और उसके बीच में हुई डील को याद दिला रहा था। दरअसल सईतो इतने सालों में सब कुछ भूल गया होता है। उसके हाथ में कॉब का लट्टू होता है, उसे वह घुमाता है। अगले पल कॉब की नींद खुल जाती है। वह उसी प्लेन में होता है जहां